सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब आज हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, एक वीडियो कल मुझे किसी ने भिजवाई और मैंने फिर वो खान साहब को भेजी। उसमें देखा जा रहा है कि बर्लिन में जो यहाँ के जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं वो विज़िट कर रहे हैं मस्जिद का। इसी पर मैंने सोचा प्रोग्राम किया जाए। एक तरफ जर्मनी, एक तरफ पाकिस्तान, कुछ मिला जुला प्रोग्राम होगा। हाँ साहब, ये बताइए कि जो जर्मन प्रेसिडेंट है वो विज़िट कर रहे हैं मस्जिद का और बड़ी खुशी का इज़हार भी किया उन्होंने। तो यहाँ पे जर्मनी में क्योंकि मज़हबी आज़ादी है और ये जो मस्जिद है ये अहमदिया मस्जिद है। इससे आप क्या देखते हैं कि एक अच्छा मैसेज आता है लोगों को? देखिए मार्क साहब, अच्छा मैसेज यकीनन जब भी कोई फंक्शन हो और उसमें काबरीन सिटी या काबरीन हुकूमत शामिल हो तो और पुरअमन तरीके पर वो फंक्शन खत्म हो तो उससे यकीनन एक अच्छा तासुर जो है वो बाहर की दुनिया में जाता है। जो भी उसको देखता है, जो भी उसमें शामिल होता है, जो भी उसको अटेंड करता है, वो भी एक अच्छा तासुर लेकर जाता है। जो इस फंक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये मस्जिद के 100 साल पूरे होने पर, मस्जिद की तामीर को आप कह सकते हैं, संग बुनियाद को पूरे होने पर जो 100 साल हुए हैं उस पर उन्होंने फंक्शन किया है, जिसमें उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट जो है जर्मन प्रेसिडेंट को बुलाया। और जर्मन प्रेसिडेंट का ऐसे हालात में, जबकि हर तरफ एएफडी को अभी हाल ही में 2-3 हफ्ते ही गुजरे हैं, एक महीना भी नहीं हुआ कि उन्होंने कसर के साथ वोट लिए और उसके वोट की बुनियाद जो है वो गैर मुल्कों से नफरत और गैर मुल्कों से मुल्क से निकालने की बुनियाद पर उन्होंने वोट लिए हैं। ऐसे माहौल के बावजूद जर्मन सदर का जुर्रत के साथ ऐसे प्रोग्राम में शामिल होना एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छा मैसेज जाता है दुनिया के लिए भी, जर्मनों के लिए भी और उन ममालिक के लिए भी जहां पर लोग रमजान के दौरान जो है वो धरने दे रहे हैं, मस्जिदों के बाहर बैठ के मस्जिदों के मीनार गिरा रहे हैं, लोगों की जिंदगी जीवन की हुई है। उन ममालिक के लिए भी एक अच्छा मैसेज आता है कि देखो ये ईसाई लोग हैं जो इस्लाम पर हम कहते हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है और हमारा अमल क्या है और इन लोगों का अमल क्या है, कि ये खौफ के बावजूद इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारे यहाँ एक अंसर मौजूद है जो इस्लाम इस हद तक तो मुखालफत हो ही नहीं, एफडी भी नहीं करती कि लोगों को मारो या उनको, वो इस हद तक कि भाई हाँ बुनियाद उनके गैर मुल्कियों को हमारे मुल्क में ना रहने दिया जाए। इसके बावजूद जो गैर मुल्कियों ने मसाजिद बनाई हुई हैं, जो उनकी इबादतगाहें हैं, उनका एहतराम आम शहरी भी करते हैं और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो भी उसको खास अहमियत देकर उस प्रोग्राम में शामिल होता है, जबकि उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं तामीर को। जी खान साहब, एक यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है। एक मुल्क का सदर वहाँ विजिट करता है, जाहिर है सदर ने जाना है तो जिन लोगों की भी मस्जिद है वहाँ पे वो जा रहा है तो उन लोगों के मुतल्लिक सदर के पास इंफॉर्मेशन भी होगी और पूरा पता किया होगा कि इनका तल्लक इनके तल्लुकात आम लोगों के साथ क्या हैं या कोई ऐसे मसाइल तो नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में पैदा किए जाते हैं। देखिए, जर्मनी की हर मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन हुकाम के पास मौजूद है। वो ये आंखें बंद करके नहीं जीते, ये अलल ऐलान इन्होंने ये बात बताई हुई थी कि हम हर मस्जिद को कंट्रोल कर रहे हैं। जो कुछ ऐलान अमेरिका में हुआ था 11 सितंबर वाला वाकया, उसके बाद यहाँ भी अलर्ट हो गए थे और हर कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जाती है। और यहाँ पर भी जो हेसन पुलिस की जो पासिंग आउट परेड हुई थी उसके अंदर भी उससे पहले हर जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जो होती है हर कम्युनिटी के बारे में वो बताई जाती है उन लोगों को। और हेड ऑफ द स्टेट सुल्तान जब उसको कोई भी इनवाइट करता है तो जो जिस तरफ से इनविटेशन आती है उसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट तैयार होती है और वो प्रेसिडेंट को हाँ करने से पहले वो उस प्रेसिडेंट जो है उसको पेश की जाती है कि इस कम्युनिटी की ये सूरत हाल है, ये ताउन है या जमात जर्मनी के साथ इनका ये रोल है जर्मनी की तरक्की में।
तब जर्मन जो है वो उसको हाँ करता है या ना करता है, जो भी उन्होंने फैसला करना हो। इसी तरह जो भी जहां पर भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, उसकी जो हमें भी जर्नलिस्ट भी जो अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में जाने के लिए, उसके लिए बकायदा उनको इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जो ही हमें पुलिस की तरफ से क्लियरेंस मिलेगी, इंटेलिजेंस की तरफ से हम आपको इसका जवाब देंगे कि हाँ आपको कार्ड इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर चंद दिनों के बाद उस क्लियरेंस आने के बाद कार्ड इशू होता है। तो ये यहाँ का सिस्टम है। तो हेड ऑफ स्टेट तो भारत जहां भी जाएगा उसके बारे में पूरी छानबीन की जाती है, तभी बुलाया जाता है। खान साहब यहाँ पे जी 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 बात असल ये है कि ये मस्जिद 1924 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। और इसके जो जर्मन का बर्लिन के अंदर हाउस ऑफ बर्लिन एक है म्यूजियम, उसके अंदर जो मजहबी तफसीलात दी गई है बर्लिन के बारे में, उसमें ईसाइयों की भी है, दूसरों की भी है। इस्लाम के बारे में भी जो इंफॉर्मेशन दी गई है, वहां पे यही लिखा गया कि ये सबसे पुरानी मस्जिद जो है 1924 में इसका संग बुनियाद रखा गया था, और ये जर्मनी की सबसे पुरानी मस्जिद है। इससे पहले एक मस्जिद जो है वो बनाई गई थी जंगी कैदियों के लिए, वो बाद में गिरा दी गई। लेकिन ये मस्जिद जो है 1924 से लेकर 1928 तक की तामीर होती रही, और ये पहली मस्जिद जो है जिसमें सदरुद्दीन साहब ने इसका इफ्तार किया था। ये सारी तफसील जो है वो हाउस बर्लिन जो है उसके अंदर मौजूद है। खान साहब यहाँ पे बड़ा फख्र महसूस किया जाता है कि 100 साल हो गए मस्जिद को, और दूसरी तरफ कल भी मैं देख रहा था बहुत पुरानी मसाजिद हैं, अहमदिया मसाजिद, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जर्मन गवर्नमेंट एक क्रिश्चियन मुल्क है, और इन लोगों में शऊर आ गया, इनमें समझ आ गई, हमारा इस्लाम का किला जो है वहाँ पे क्यों नहीं समझ आ रही। देखिए वहां पर कोई ना कोई एक स्कीम के तहत ये प्रोग्राम जो है, आप देख लें मखसूस इलाके के अंदर, पंजाब के अंदर ये जो है इस वक्त मुहिम चल रही है, जो ताज़ा मुहिम चलाई हुई है इन्होंने। को कराची में भी वाकयात हुए, लेकिन कराची में उस किस्म की मारधाड़ नहीं हो रही जिस किस्म की वाकयात जो है तो यहाँ पे तरीके तालिबान वो धरने दे के बैठी हुई है। पिछले 3-4 दिन के अंदर पहले इनका ये था कि जी मीनारे गिराओ, मीनारे गिराने के बाद अब इन्होंने पहले जुमा बंद किया, अब ये कहते हैं कि मसाजिद को सील कर दो हमारे सेंटर्स को। तो फैसलाबाद का मेनपुर बाजार में जो हमारा सेंटर है उसको डिमोलिश करना चाहते हैं। अब उस कब से पाकिस्तान तो बाद में, उससे पहले का सेंटर बना हुआ है। तो ये नई स्कीम के तहत ये जो तहरीके तालिबान पर जो है इसको बुनियाद बना के मुल्क में हंगामा करना चाहते हैं, मुल्क के अंदर एक बदअमनी की फिजा पैदा करना चाहते हैं। जो कोई ना कोई स्कीम है पाकिस्तान के खिलाफ जिसका ये अलाकार बने हुए हैं तहरीके लब्बैक वाले। और हैरानगी की बात यह है कि पंजाब हुकूमत की आंखें नहीं खुल रही, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि इन बातों के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि पंजाब हुकूमत की स्पेशल ब्रांच पुलिस जो है उसके पास इंफॉर्मेशन ना हो कि इनके अगले प्लान क्या है, लेकिन न जाने क्या क्यों ये गफलत बरती जा रही है कि ना एस्टेब्लिशमेंट इसकी तरफ से कोई खास तवज्जो दे रही है, और ना पंजाब हुकूमत जो है इनके ऊपर पाबंदी लगाने का कोई ऐसा अमली काम उठा रही है कि इनको एक्टिविटीज जो है इनको पाबंदी लगाई जाए और इनको ममनू करा दिया जाए। जी खान साहब, थोड़ा जर्मनी वापस आ जाते हैं। आपने मेरे साथ प्रोग्राम भी किए थे, हैम्बर्ग में एक मस्जिद थी वो बंद कर दी गई थी, जिस तरह आपने बताया कि इनके पास तमाम मालूमात होती है, जहाँ पुरअमन माहौल होता है। जिस तरह यहाँ पे बड़ी तादाद में अहमदिया मसाजिद नज़र आती हैं जर्मनी में, और फिर इजाज़त भी मिल जाती है, मस्जिदें बन भी रही हैं। तो ये हर जगह पे इनकी नज़र है, तो हमारी गवर्नमेंट की क्यों नज़र नहीं है कि कौन गलत है कौन ठीक है, इसकी क्या वजह? नहीं, हमारी गवर्नमेंट से बना पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यकीन नजर है, लेकिन बेबस से अपने आप को बेबस ख्याल करते हैं। वो अपने इक़्तिदार की खातिर जो है वो अपनी बेबसी का इजहार इन चंद शरपसंद जो है इनके आगे झुक जाते हैं। यही अगर जो तबका खड़ा हुआ है यही अगर उनके खिलाफ खड़े हो जाए, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, देखिए आप कैसे फौरी तौर पे एक्शन होता है, या किसी और कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा हो जाए फौरन एक्शन में आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि अहमदिया कम्युनिटी एक कमजोर कम्युनिटी है, वो आज जवाब भी नहीं देते कि भाई उस तरह मुकाबला करें, इसलिए वो उस दबाव में आ जाते हैं कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि अगर हमने इनके ऊपर एक्शन लिया तो एक आवाज जो है वो उठ खड़ी होगी इनकी हिमायत में बजाय अहमदियों की हिमायत में। या तो माशरा ऐसा हो ना कि जालिम का साथ नहीं देना, मजलूम का साथ देना, ये नहीं देखना कि मजलूम कौन है। एक शहरी, एक पाकिस्तान का शहरी जो है
मजलूम तबका जो है उसका साथ देना है। ये कतई नजर इसके उसके सियासी नजरियात क्या है, उसके मजहबी नजरियात क्या है, ये माहौल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसीलिए जो है एमडीए कम्युनिटी के जब खिलाफ जब मसाजिद के अंदर धरने दिए जाते हैं या मीनार गिराए जाते हैं या मॉब इकट्ठा हो जाता है, तो लोग कोई उनको समझाने वाला नहीं मिलता, इसलिए कि लोग इस खौफ के मारे उनसे शामिल नहीं होते इसके अंदर, शामिल या मतलब उनको समझाने पर तैयार नहीं होते या अपने आप को इससे लाताल्लुक कर लेते हैं। हाँ सर, इसका मतलब जो लोग हैं, मजहबी लोग, वो गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर है इस मामले में। जहाँ कोई कमज़ोर नज़र आए तो वहाँ गवर्नमेंट जो है फिर उनका साथ देती है। बात उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को लाजमन एक सख्त इकदाम उठाना पड़ेगा, लाठीचार्ज करना पड़ेगा या गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, जिससे वो तबका जो उलमा का जो खामोश है, जो समझता है कि ये लोग गलत हैं लेकिन खामोश है, वो फिर उनकी गिरफ्तारियों के बाद उन्हीं का साथ देते हैं, हुकूमत का साथ नहीं देते कि आपने अच्छा इकदाम किया। फिर वो तमाम मजहबी अफकारों के चाहते ये है कि भाई मजहबी हुकूमत कायम हो पाकिस्तान के अंदर, इसलिए वो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। और फिर वो जब हुकूमत को ऐसा इकदाम उठाती है उनके खिलाफ, तो फिर सारे इकट्ठे होकर उसी को कंडेम करना शुरू कर देते हैं, हुकूमती इकदाम को जो हुकूमत ने उठाया हुआ होता है इन चंद चार पसंदों के खिलाफ। तो ये माहौल जब तक पाकिस्तान का माहौल नहीं बदलेगा, लिबरल माहौल नहीं होगा, उस वक्त तक ये तो मतलब प्रॉब्लम जो है ये फेस करनी पड़ रही है और दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हाँ सर, एक लिस्ट जारी हुई है, मेरे पास भी है, आपने भी देखी कि कितनी मसाजिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वहाँ पे। और आपने जो बात की उसको थोड़ा सा मैं और मज़ीद बता दूँ कि गिरफ्तारियों का भी मुतालबा किया जाता है कि अब गिरफ्तार भी किया जाए। इसने नमाज पढ़ी है, इसने रोज़ा रखा है, इसने कुर्बानी दी है। लेकिन बड़ी तादाद में हमारे सियासतदान जो हैं वो यूरोप के दौरे पे रहते हैं, इनके बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते, उसके बावजूद इनको यहाँ का माहौल जब देखते हैं और जिस तरह यहाँ पे लोग पुरअमन तरीके से रहते, इनके दिमाग क्यों नहीं वहाँ पे जाके चेंज होते? देखिए ये लोग इन्हीं तबकात को ये लोग अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये खामोश रहते हैं या उनकी खामोशी उन्हीं की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल करना होता है। ये तबका वो होता है जो फौरी तौर पे बिक जाता है, जहाँ पैसे लेके कभी जिससे अपनी बात करवानी हो या इनको मैदान में निकालना हो अपने फेवर के लिए, तो उनके आगे ये बिक जाते हैं। इसलिए ये तमाम सियासतदान भी और सियासतदान के औलादे जिनकी आप मिसालें देते हैं, पढ़ के जाते हैं, इस बात की समझ रखते हैं, लेकिन अपने मुफाद की खातिर हर एक को वहां पर अपना मुफाद अजीज है मुल्क की बजाय, तो इसलिए वो इन मामलात में खामोश रहते हैं या फिर अपने मुफादात के लिए इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यहाँ वो जो तालीम हासिल करते हैं उसका कोई अवाम को भी फायदा नहीं होता और इनको भी कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ अपने आप को भी माशरे को फायदा है, न सियासी तौर पर भी फायदा है, ना कोई मुल्क की मैशत को फायदा है, उनकी जात को, उनके इर्द गिर्द के जो तबकात हैं उनको फायदा जरूर पहुंचता है और उसी के लिए वो जिंदा है और उसी के लिए वो काम करते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा पंजाब गवर्नमेंट पे आ जाते हैं। अब मरियम नवाज को ये तो पता चल रहा है कि वहाँ पे जो इमारतें बनी हुई हैं वो गैर कानूनी है, वहाँ पे मस्जिद गैर कानूनी बनी हुई है और इस तरह। लेकिन यहाँ पे उनको नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरह एक माह हो गया तकरीबन ये जुल्म चल रहा है, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। ठीक है, मीडिया पे पाबंदी लगाई हुई है, मगर सोशल मीडिया से तो पता चलता ही है ना सब कुछ। देखिए हुकूमत के साथ जाहिर है, हुकूमत को सब नजर आ रहा है, पुलिस की रिपोर्ट्स मौजूद होंगी, इसके लिए हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है, आया अंदरूनी कोई ना कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बाजार नजर आ रहा है वो यही है कि हुकूमत सुस्ती का शिकार है। अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सकी जिससे ये क्या है, ये जो फिसाद की फिजा पैदा हो रही है और बढ़ रही है, इसको खत्म किया जा सके। अच्छा खासा, ये भी बताइए कि जिस तरह अभी आपने बताया कि इस मस्जिद को 100 साल हो गए हैं और ज़ाहिर है वहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी वहाँ में शामिल थे। यहाँ जर्मनी में बड़ी तादाद में अहमदियों की मसाजिद नज़र आती हैं और यहाँ के जो हालात हैं वो भी आप देखते हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाता है, कई ग्रुप इंग्लैंड में भी आते हैं, जर्मनी में भी ऐसे लोग आते हैं जो इंतशार फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए या अफ्रीका में जाते हैं, यहाँ भी कोई इस तरह का चक्कर है?
इक्का दुक्का लोग तो हर सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। यहाँ भी ऐसे वाकयात हुए हैं। जो उजिंगन की मस्जिद थी उसको भी आग लगाई गई थी जब वो तामीर ही हुई थी अभी नहीं, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने, वहां की हुकूमत ने बकायदा एक्शन लिया और फिर जो उसको जलने के जो आग लगाई गई थी उसका जितना भी नुकसान हुआ था वहाँ शहर की इंतजामिया ने कहा था कि हम अदा करेंगे कि भाई ये एक दहशत गर्दी का वाकया है। तो उन्होंने वो कहा। इसी तरह फिर जो एयरफोर्ट की मस्जिद है उसको बनाने में बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी हुई है। दो दफा तो सुअर का सर ला के वहाँ मस्जिद में रख दिया गया। फिर जो तामीराती कंपनियां काम कर रही हैं उनको भी लोगों ने धमकाया था। ये क्योंकि AFD का गढ़ है वो उस इलाके का, लेकिन हुकूमत जो है वो इन बातों से डरती नहीं है, बल्कि हुकूमत अपना रोक कायम करती है या अपनी जो अथॉरिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए। अब वो भी एयरफोर्ट की मस्जिद भी कंप्लीट हो चुकी है अब तक। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो आखिर पे मैंने सवाल किया, मकसद ये था कि रियासत की जिम्मेदारी होती है हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। कोई भी किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, ये सवाल रियासत का नहीं है। रियासत का है कि आप वहाँ के एक शहरी हैं। रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपके ऊपर पार्लियामेंट में काफर के फतवे लगवाए जाए। रियासत की या फ़ौज की चीफ, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक था, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि आर्डीनेंस के ज़रिए लोगों के जो मज़हब के फ़ैसले वो करें। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी होती है अपने शहरियों का ख्याल रखना, उनके मसाइल पे नज़र डालना, उनको किस चीज़ की कमी है, मेडिकल, खाना पीना, चीज़ें सस्ती, जो भी सहूलतें होती हैं वो रियासत की जिम्मेदारी। जिनके पास काम नहीं है उनके लिए भी काम का बंदोबस्त करना, उतनी देर में उनका बोझ उठाना। अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया, जिस तरह अभी खान साहब ने बताया मस्जिद को नुकसान पहुँचाया, तो रियासत ने वो मस्जिद बनवा के दी। जो भी खर्चा मर्चा आया, मुझे मुकम्मल तफसीलात का तो इल्म नहीं किसी चीज़ का, लेकिन दूसरी तरफ जो रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वहाँ पे खामोश रहना, लोगों को गिरफ़्तार बेगुनाह लोग जेलों में चले जाएँ। 298C 295C अपने बनाए हुए काले कवानीन। बड़े लोग लिखते हैं कि पाकिस्तान में अहमदी जो है वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक मुसलमान नहीं। तो वहाँ पे कभी खुद भी गौर करें अपने गिरबान में। सुबह ही मैंने प्रोग्राम किया था कि देखें कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं। सिर्फ इतना सवाल अपने आप से करके देख, और फिर अगर आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं तो पाकिस्तान में जो रिज़ल्ट निकल रहे हैं, जो हालात हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लें। आपको बाकी का जवाब वहाँ से मिल जाएगा, मगर अदल से काम लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अदल का है। जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है उस वक़्त तमाम लोग सीधे चलते हैं। यहाँ कवानीन है जर्मनी में, इंग्लैंड में, और लोग सीधे चलते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते। उनको पता है कि कुछ ना कुछ काम पड़ जाना। हमें पता है कि हमारी रियासत जो है वो खुद जिस तरीके से वहाँ पे आपने देखा हुकूमत बनी हुई 17 सीटों के साथ, उनके पास वोट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम किस तरह यहाँ पे पहुँच गए। जब किसी का जैक लगता है, जैक समझते हैं ना, फिर वो किसी को आराम से कुछ चीज़ मिल जाती है, उसको भी कदर नहीं होती। कई वालिदैन होते हैं, माँ बाप होते हैं, औलाद के लिए जायदाद छोड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता ये कमाई किस तरह है। इसी तरह जो रियासत हमने हासिल की हुई है, आज की नस्ल को नहीं पता कि कितनी कुर्बानियों के साथ ये रियासत हासिल की। यहाँ पे एक सवाल आया था, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था कि मरियम नवाज़ को नोटिस लेना चाहिए, आगे सवालिया निशान था। तो साहब कहते हैं जी आपने कहाँ ये कहा कि नोटिस लिया है। नोट आप खुद भी वही उन्होंने जो सवाल किया होता है उसमें सवालिया निशान दिया होता। हमारा मकसद होता है तवज्जो दिलाना कि क्या वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जिंदा है, वहाँ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही। आज भी आप देख लें जो हालात पाकिस्तान के, एक दिन खाली नहीं जाता, रोज़ाना हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। नहीं, जब तक रियासत अदल के साथ वजूद में नहीं आएगी, अदालतें अदल के साथ वजूद में नहीं आएंगी, हमारे जर्नैल अदल के साथ अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंचेंगे, आप देखें नाइंसाफ़ी होती रहेगी।
जर्मन का, इसलिए मैंने बताया कि प्रेसिडेंट का जाना बहुत बड़ी बात होती है और वहीं पे जाता है जहाँ पे उनको पता हो कि इन लोगों की रेपुटेशन अच्छी है, ये अच्छे लोग हैं। वरना कोई पता हो किसी को कि ये गलत लोग हैं तो कोई भी नहीं जाता। आपको पता हो कि फलां फैमिली गलत है तो आप उनके घर नहीं जाते। तो यहाँ से भी एक अच्छा मैसेज है कि देखें, अगर जर्मन सदर को ये समझ आ सकती तो हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ आ सकती। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख